हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको यूटेरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 9 का डिस्कशन कराने जा रहा है। इसके पहले हमने 8 तक करा दिए हैं। आज 9 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आम चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना प्रतिशत का रहा है? आम चुनाव 2024 में हुआ है, उसमें कुल मतदान कितना प्रतिशत रहा है? तो ये हो जाएगा 65.79%। 65.79% हुआ। अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया है? तो यह हो जाएगा 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? 4 नंबर का तो रेचल रीव्स बनी है। जनवरी 2025 में जो है मकर विलक्कू कक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ की हुआ है? 5 नंबर का तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हुआ था केरला में हुआ था। ये केरला में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है? 2025-26 जो बजट पास हुआ था उसमें बिहार सरकार ने कितना लक्ष्य रखा था खर्च करने का? तो 3.16 लाख करोड़। उस समय वित्त मंत्री सम्राट चौधरी थे, उप मुख्यमंत्री थे। अभी भी उप मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन वित्त मंत्री नहीं है वो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो किस देश के हैं? तो फिलिस्तीन के थे। मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। किस देश के हैं? तो फिलिस्तीन के। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व WHO से अलग हो गए हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन 9 नंबर बताते हैं। 9 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है? तो गुजरात में। कितना प्रतिशत कमी आई है? तो 36.9% की कमी आई है। कहाँ? गुजरात में मैंग्रोव क्षेत्र में कमी आई है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक जो है यह तो धर्मस्तो जय की धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सिमलीपाल कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। भीतरकनिका भी उड़ीसा में है। नामदफा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। खांसी गला सारा दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑपरेशन टिक्का का संबंध तो ये जम्मू कश्मीर से है। यह आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन टिक्का नाम था उसका। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो ये हो जाएगा श्रीनगर शहर हुआ। किस भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान ने एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया? ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जो है 2014 का 9वां संस्करण खिताब जीता है? तो भारत ने। उसके पहले 2007 में जीता था हमारे देश भारत ने, तो उसमें धोनी कप्तान थे। अगला क्वेश्चन, भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू हुआ है? 16 का हो जाएगा 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन, करण से है, राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर, विजया किशोर राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 18 से स्टार्ट है। खांसी परेशान कर दिया, इसलिए कंटिन्यू रखना जरूरी भी है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी SDG डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा, बिहार सबसे अंतिम पर है, यही सत्य है, बिहार सबसे अंतिम है। 19 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया है? 19 का तो हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई है। 1861 में क्या किया गया? 1861 में जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। 1909 में क्या हुआ था अधिनियम में? इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। 1909 में जो है पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जो है प्रांतीय पहली बार जो है केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया था 1919 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 20, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 2006 में। पास हुआ था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में 26 अक्टूबर को पास हुआ, लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है? तो इसका हो जाएगा, ये संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक जांचना जो है न्यायिक समीक्षा संबंधित है। अगला क्वेश्चन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1989 में। 1989 में वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, उसको 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 23 नंबर जो कर रहा है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये काम पाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है काम पाने का अधिकार? तो काम पाने का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 में चर्चा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ये सब तीनों जो है ये क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार का चर्चा जो है भाग 3 में 12 से 35 तक है। भाग 3 में जो है 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों का मतलब जो तीनों सूची में, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, जो तीनों सूची में नहीं है उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। उस पर केंद्र सरकार को मतलब कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया। ये
कनाडा से लिया गया है अवशेष शक्तियां। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइबर कानून जो है अवशेष शक्तियां के अंतर्गत आता है। शराब जो है ये राज्य सूची का विषय है। शराब राज्य सूची के और विदेशी व्यापार और मुद्रा जो है संघ सूची के विषय है। विदेशी व्यापार और मुद्रा जो है संघ सूची के विषय है। 25 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत से संबंधित राजाकार जो है शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा अर्धसैनिक बल के कोई शब्द बोला जाता था राजाकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से, मतलब 84 में जो है स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादियों द्वारा घेर लिया गया था, तो हमारी सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर उसकी सुरक्षा की थी। 27 निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में रूपबंद करने के लिए अधिकृत है? तो राज्य विधानसभा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है अधिकार दिया गया कि वो राज्य विधानसभा का बंद कर सके। पहला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 28, लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निरंतर रेखा का आकलन किया गया? किसके द्वारा किया जाता है, मतलब तो NSSO द्वारा, NSSO द्वारा किया जाता है। ये खांसी परेशान कर दिया। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड्स का गुण नहीं है? कौन सा एक कोलाइड्स का गुण नहीं है 29 नंबर? तो 29 नंबर के आंसर हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये नहीं है और सब सही है। तो और सब पढ़ लेते हैं, ये गलत है, गलत चुनना है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। बहुत छोटे कार के कारण अकेले कर्णों का नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये भी सही है। बाह्य बल लगाने पर वे स्थिर नहीं रहते, ये भी सही है। तो गलत चुनना है, तो बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है। निकेल का प्रयोग कहाँ होता है? ये वनस्पति तेल से घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग होता है। और लोहे का चून का उपयोग कहाँ होता है? तो अमोनिया गैस की हाइब्रिड विधि बनाने में लोहे के चून उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला कुछ बताते हैं, हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इसमें मिलान करना है 32 का। ए मीटर से क्या होता है? ए मीटर से धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है? वर्णिले दाब मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से भार होता है। तो इसका आंसर बनाइएगा, तो बी होगा। क्वेश्चन 33, इसमें क्या बोल रहा है, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटते पर उसमें धूल के कणों का बाहर निकलना, ये प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है ये। मतलब कोई भी अगर कंबल पर डंडे से पीटा जाता है तो उसमें धूल कण बाहर आता है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है ये। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 35 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार क्या होता है? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं हम 36 से। आप लोग कमेंट करते बताइए कैसा लग रहा है, तो कंटिन्यू सेशन चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन, तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होता है? तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होता है? तो ये हो जाएगा पुनः वितरित होती है, पुनः वितरित हो जाती है। ये आंसर हो जाएगा। बेलनाकार सिलिंड्रिकल जो है लेंसों का चश्मा
कौन सा दृष्टि दोष का निदान करता है? कौन सा दृष्टि दोष का निदान करता है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अबिंदुकता। अबिंदुकता जो है इसका निदान करता है, बीमारी है। ये क्या होता है ना, निकट दृष्टि दोष होता है ना दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। दूसरा है उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, इसको वोल्टमीटर कहते हैं। इसको वोल्टमीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजुआ का कारण होता है। पक्षियों में हड्डियां कैसी होती है? तो हालो और हड्डियों में हवा भरा होता है, मतलब हड्डी के अंदर खोखला सा होता है। तो ये भी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये भी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सूत्रीय विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो ये हो जाएगा टेलीफेज। इसका आंसर हो जाएगा टेलीफेज। 43 नंबर क्या हुआ? टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है किसमें? टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है तो ये हो जाएगा यकृत में। ये यकृत में होता है। यकृत में और कुछ विटामिन होते हैं ए, डी, ई के जो है यकृत में संग्रहित होते हैं। और जो पित्त जो है यकृत से बनता है। पित्त जो है यकृत में बनता है, लेकिन जमा क्या होता है? पित्ताशय से। यकृत से ही पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। 44 नंबर। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो यह हो जाएगा उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है? मानव द्वारा जो है कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज होता है। ये जानवरों को बचाने की इसमें क्षमता होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है कैसे? अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ टाइप की होती है। अगला क्वेश्चन अनुप्रस्थ टाइप होती है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं होती है थैलेसीमिया रोग में। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार पचाने में लार कैसे पचता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर में क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को क्या होता है, मतलब आकार के किस आकार में है? तो हड़प्पा जो है आयतकार होता था। हड़प्पा के शहरों का आकार जो है आयतकार होता था। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? तो दाराम सानी ने। कब? 1921 में। पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किया गया था? तो सातवाहन शासकों द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। 51 नंबर। पाटलिपुत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सही है। सर्वप्रथम उदयन ने इसकी राजधानी बनाया था। ये भी सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण भौगोलिक व्यापारिक था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 52 नंबर। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो गुड़ या शुक्र से संबंधित था खराज। जजिया जकात जो था वो एक धार्मिक कर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे? राजस्थान। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी राजस्थान में। अगला 54 नंबर। क्या क्वेश्चन क्या मिलान करना है इसमें?
लॉर्ड क्लाइव क्या था, बंगाल में द्वैत शासन का इसको जनक हुआ था। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल में द्वैत शासन का जनक हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया था, सहायक संधि के नाम जाना था, मतलब वही सबसे पहले प्रयोग किया था सहायक संधि का लॉर्ड वेलेस्ली ने। डलहौजी क्या, राज विलय नीति मतलब राज हड़प नीति के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। पूछ रहा है कि किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। 15 सेट है, कंप्लीट करा देंगे। अगला क्वेश्चन, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, क्यों? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के कारण हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर यहाँ 6 अगस्त को और यहाँ पे नागासाकी पर जो है 9 अगस्त को 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था कौन? अमेरिका ने। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी? 57 नंबर का। तो ये हो जाएगा नीतिकों ने की थी। अगला क्वेश्चन था 58 नंबर, इसमें मिलान करना है 58 का। ये समाचार दर्पण का कौन क्या था? जेसी मार्शमैन ने। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो 58 के मिलान करने पे आंसर इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम क्या है? तो बैरकपुर में कब सबसे पहले बैरक हुआ था? बैरकपुर में कब हुआ था? तो बैरकपुर जो हुआ था 29 मार्च को। 29 मार्च को जो है बैरक में हुआ था। मेरठ में जो है 10 मई को हुआ था। 10 मई को मेरठ में चालू हुआ था, मेरठ में। और दिल्ली में जो है 12 मई को, और झांसी में जो है जून को, मतलब जून में झांसी में चालू हुआ था। तो 4, 2, 3, 1। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। पहले बैरक में हुआ था 29 मार्च को, फिर 10 मई को मेरठ में चालू हुआ था, फिर यहाँ 12 मई को यहाँ पे दिल्ली में गए, मतलब गए लोग, वहां से आगे बढ़ा वो झांसी में जून में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? तो इसका जब तक आप लोग को डेट कंफर्म नहीं रहेगा तब तक कैसे आप नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो सबका डेट जानना अनिवार्य है। तो इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 2 दिसंबर 1919 को। 2 दिसंबर जो है 1919 को हो जाएगा। 2 दिसंबर 1919 को हो जाएगा। 2 दिसंबर 19 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन हुआ था। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है ये 17 मार्च जो है 17 मार्च 1919 को, सब 1919 में ही दिया है, लेकिन डेट डालना है। ये 17 मार्च को हो जाएगा, पास हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल, ये जो है 6 अप्रैल को पास हुआ था। तो ऑप्शन कौन इसमें से सबसे बाद में हुआ था? तो ये हो जाएगा, पूछा कि कौन सबसे बाद में हो जाएगा। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, क्योंकि ये 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। ये सब जो है 1919 में हुआ था। 1919 में ही सब हुआ था ये चारों। लेकिन डेट वाइज या कीजिएगा आप लोग क्लियर, तभी जाकर आपका ऑप्शन छाट पाइएगा। तो ये 2 दिसंबर 1919 को, ये जो है 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट अधिनियम, जलियांवाला बाग 17 मार्च 1919 को, और रॉलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को। तो सबसे लास्ट में हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पंचशील के सिद्धांत में से क्या शामिल नहीं है? तो गुटनिरपेक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं।
अगला क्वेश्चन 63 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि बिहार से बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो तीनों में सोन नदी है, तो ये तो सही छट जाएगा तीनों। इसका आंसर ये हो जाएगा मोहना और लीलाजन नदी के संगम पे। भारत की जनगणना द्वारा के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार में महिला साक्षरता दर जो है कितना है? 51.50 51.50। अब कुल साक्षरता दर यहाँ पूछेगा 61.80 है भारतीय बिहार के कुल साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। टोटल पूछेगा तो ये हो जाएगा कुल 61.80, महिला का खाली 51.50 है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस ग्रीन पीस का स्थापना जो है कब हुआ था? ग्रीन पीस का स्थापना जो है 1971 में, सॉरी 1971 में स्थापना हुआ था ग्रीन पीस का। अगला क्वेश्चन बताते हैं 66 नंबर, स्वस्थानीय इन सिटू क्या है? स्वस्थानीय इन सिटू क्या है? तो इसमें है वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल जो है मूल प्राकृतिक आवास में ही करना जो है इन सिटू कहलाता है। एक होता है स्वस्थानीय, एक होता है बाह्य स्थानीय। एक बाह्य स्थानीय मतलब वनस्पतियों या जंतुओं के विलुप्त प्राय वनस्पतियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक है, उसको बाह्य स्थानीय मतलब एक्स सिटू बुलाता है उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ज्वार भाटा कब आता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को ज्वार भाटा आता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होता है तो ज्वार भाटा आता है। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक महत्व की संज्ञा दी गई है? तो दामोदर नदी का। दामोदर नदी का नाम उसे जैविक महत्व की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन जो है 70 नंबर क्या है? फूड को मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो लेब्राडोर क्या है? लेब्राडोर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये मतलब धारा है। ब्राजील के मतलब धारा कहाँ होती है? दक्षिण अटलांटिक महासागर का। क्यूरोसियो कहाँ पे है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर। अगलुहास कहाँ पे बहती धारा? तो दक्षिण हिंद महासागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाए मिलान करने के बाद? डी हो जाए। इसका मिलान करने पर आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है? भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? 71 का ये चंबल घाटी अधिक प्रभावित होता है। हिमालय के कौन से भाग दून एवं द्वार पाए जाते हैं? कौन से भाग में? तो ये शिवालिक और लघु हिमालय के क्षेत्र जो है में पाए जाते हैं दून और द्वार। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से मिलान करना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र और राज्य। बांदीपुर कर्नाटक के सही है। पाखल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, पाखल जो है तेलंगाना में। पाखल जो है तेलंगाना में है। पाखल जो है तेलंगाना में है। सिकाई देवी हिमाचल प्रदेश में सही है। दक्षिण जम्मू कश्मीर में है। तो पाखल कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में सही है। पाखल जो है तेलंगाना में है। सिकाई देवी हिमाचल प्रदेश में। दक्षिण जम्मू कश्मीर में। भारत में 3 सबसे बड़ी चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में 3 सबसे बड़ी चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों के से होता है? तो निकेल और फेरस के से होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चनुम्बी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये असम हो जाएगा, असम राज्य में।
जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1985 से 90 के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो जवाहर रोजगार योजना कब चालू हुआ था? तो 1989 में। ये 1989 में चालू हुआ था जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 नंबर, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? तो 78 नंबर का होगा ट्रेडिंग ब्लॉक जो है, ट्रेडिंग ब्लॉक जो कहता है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तय करता है। गन्ने का जो लाभ कीमत मिलना चाहिए उसको जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तय करता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय के द्वारा। विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय द्वारा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, 80 तक हो गया। इसमें क्या है? नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है कैसे? तो इसमें जमा राशि का अंश जो है बैंक RBI के पास रखकर तो समझा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ये चौकीदार की आय को शामिल करके कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन वाइज दिया है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से ये का सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का ये सुमेलित नहीं है। ये इसका जो व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, जो है राम मनोहर लोहिया का पुस्तक है। कौन है? व्हील ऑफ हिस्ट्री। जॉन रसिन का अनटू द लास्ट है। जियो वात्री सर्टोरी का डेमोक्रेटिक थ्योरी है। एस जयशंकर का द इंडिया वे। तीनों सही है। जवाहरलाल नेहरू के अलग पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम की। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार थी? तो भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर। इसमें दिवस है, इसमें अवसर, मतलब कौन से 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर को जो विश्व मृदा दिवस। तो मिलान कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, मृदा दिवस। 86 हो गया। अगला बताते हैं 87 नंबर, मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ पे है? मलावी गणराज्य की राजधानी जो है लिलोंगवे है। लिलोंगवे बी हो जाएगा। मोगादिशु जो है किस देश की राजधानी है? तो सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। सोमालिया का लिखा नहीं अच्छे से। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। त्रिपोली की देश की राजधानी है? तो त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। अब पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी कहाँ पे है? पोर्टो नोवा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। त्रिपोली जो है जो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है? तो बेनिन की। अब मलावी की तो दिया ही ऑप्शन बी में। बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो इसका हो जाएगा 13,72,000
13 करोड़, सॉरी 13 करोड़ 72 लाख 5,310। ये ऑप्शन हो जाए इसका। अगला कुछ बताते हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन है लास्ट में कुछ मैथ हिंदी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? तो दादर और नगर हवेली में सबसे कम, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें पूछ रहा है कि सब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो दादर और नगर हवेली में। राम खिल रहा है, राम खिल रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है 90 का? तो ये हो जाएगा 90 का अकर्मक क्रिया हुआ, अकर्मक राम खिल रहा, लेकिन अकर्मक क्या हुआ कि कोई चीज क्लियर नहीं किया क्या खेल रहा है, तो इसलिए अकर्मक कार्य क्रिया हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। भागीरथी प्रयास मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये कठिन तपस्या करना, कठिन तपस्या करना भागीरथी प्रयास, भागीरथी प्रयास। और इसका हो जाएगा चूज द करेक्ट साइनोनिम। तो इसका हो जाएगा शाही मतलब चमकना, शायद होता, शाही मतलब क्या होता है? उसी का COY भी होता है उस, ठीक है। इंग्लिश से आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, तो इसका बता ही देते हैं आपको क्लियर। 96 का जो है कितना, 103 का, 103 शाही मतलब का शर्मिला होता है, तो COY भी मतलब इसमें मतलब समय, इसका भी अर्थ शर्मिला ही होता है। 94 का हो जाएगा, 94 का D हो जाएगा, कोलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 95 नंबर क्या कहता है? 99 नंबर जो है मैथ है। किसी बल्लेबाज का 12वीं पारियों में एक विशेष औसत है, 13वीं पारी में जो 96 रन बनाता है तो उसका औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो इसका एकदम आसान है, 13वीं पारी -1 कर दीजिएगा, इंटू बढ़ेगा तो 5 से गुना, घटेगा भी तो गुना ही होगा, लेकिन बढ़ेगा तो माइनस कर दीजिएगा, जुड़ेगा तो प्लस कर दीजिएगा। तो बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे, 96 कीजिएगा तो इसका 36 आंसर आएगा। तो 12 × 60, 60 में 96 कटेगा, 36 रहेगा इसका आंसर। तो मैथ कोई हार्ड नहीं है, आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा मैथ। अगला बताते हैं क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें, ये भी बन जाएगा वैसे ही। इसमें भी एक वर्ष में क्या करा है कि एक वर्ष में क्या करा, सॉरी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, मतलब हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष हो जाएगा। कह रहा एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में जो है, सॉरी, एक वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में? तो 3 वर्ष लग रहा है, 3 गुनी के लिए 3 वर्ष हो जाएगा, तो 9 गुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष में वो लगेगा यहाँ पे, 6 वर्ष हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा लुप्त संख्या ज्ञात करना, लुप्त संख्या क्या होगा? तो 2 के क्यू में से 1 है कम है, 2 के क्यू में से 1 कम कर दिया है तो 7 हो जाएगा, 3 के क्यू में से 27 में से 1 कम कर दिया है तो 26 हो जाएगा। ऐसे ही सब के क्यू में से 1 कम कर दिया है, जितना भी है सब, तो 2 के क्यू में से 1 कम, 3 के क्यू में से 1 कम, 4 के क्यू में से 1 कम, 5 के, 6 के, तो 7 के क्यू कितना होगा? तो 343 हो जाएगा, -1 कर दिएगा तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही समबाहु के बनाइएगा, फॉर्मूला पे है, इसमें फॉर्मूला तो बन जाएगा, ये फॉर्मूला पे है, ये 90 ये भी बन जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है, करते हुए 9 व्यक्ति, तो कितने हो जाएगा? 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 बन जाएगा, मैं तो हार नहीं, 45 बराबर 15, तो 3 आवर्स 1 पेन कटने में लगता है। तो फिर कीजिएगा इधर 40 × 3, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पूछेगा कि पंथ से पूछ रहा है कि 8 घंटे काम करने में कितने व्यक्ति लोग, 8 घंटे काम करने में 40 पेन कटने में कितना लगेगा? तो 120 में 8 भाग दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, इसका आंसर 15 हो जाएगा।
मैथ कोई हार्ड नहीं है, बताते हैं हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। 45 लीटर के मिश्रण में, तो इसका भी निकाल लीजिए आप लोग, इससे बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, इसे कर सकते हैं आप लोग। जैसे इसका साधारण तरीका 3 into 2, और फिर 9 into 11 कर दीजिएगा, तो 30 गुना कीजिएगा ना। 1 मिनट बताते हैं, जगह खाली है बता देते हैं। 3 अनुपात 3 अनुपात, सॉरी 1 मिनट बताते हैं, 1 मिनट। 3 अनुपात 2 है इसमें, और 9 अनुपात 11 है, ठीक है, 11 है। तो गुना कीजिए इसे, तो 11×3 = 33, 9×2 = 18। इससे डिफरेंस भी 15, 5 15 आ जाएगा, तो 15 लीटर हो जाएगा। जो अधिक वही पूछता है, जो पूछता है वही डिफरेंस रहता है, ठीक है। और कुछ और फॉर्मूला आता है, तो मैथ कोई हार्ड नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाना है, मैथ बन जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा, जो भी समझ में नहीं आया बताइएगा। थोड़ा गला का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा ज्यादा नहीं अच्छे से करा पाए, कोशिश करते हैं गला जल्दी सही हो जाए, तो आप लोग को अच्छे से थोड़ा ज्यादा बताए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।